हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम नाइट्रोजन फैमिली के बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, आपको पता है कि नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट गैस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% तक प्रेजेंट होता है। इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। नाइट्रोजन फैमिली को हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स भी कहते हैं। इस फैमिली में नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ प्रेजेंट होता है। इन सारे एलिमेंट्स को हम पेक्टोजेंस कहते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। दे आर नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स एक्सेप्ट बिस्मथ। इस फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, जबकि बिस्मथ मेटल्स हैं। These elements share some similarity in their chemical behavior and physical property. जितने भी मेंबर्स हैं इनमें कुछ सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक आर एसेंशियल फॉर लाइफ while other 2 elements are less common. आपको पता है कि नाइट्रोजन प्रोटीन का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। फास्फोरस हमारे डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है। आर्सेनिक एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारे बॉडी में काम करता है। साथ ही इन सारे एलिमेंट्स का एग्रीकल्चर यूज भी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, थोड़ा सा इनके बारे में जान लें, फिर डिटेल में हम 1 to 1 स्टडी करेंगे। नाइट्रोजन एक एबंडेंट एलिमेंट है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। यह एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस है। यह लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फास्फोरस हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल फाउंड इन रॉक्स में प्रेजेंट होता है एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होता है। यह हमारे बोन्स के लिए और सेल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आर्सेनिक एक मेटलॉइड है जो कि सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। इट इज टॉक्सिक in its elemental form and is used in pesticides and semiconductor. Antimony is a metalloid which the brittle silver white color. It is used in alloy and is also used in flames, retardant and paints. नाइट्रोजन एज ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, हमको पता है कि अर्थ एटमॉस्फेयर में 78% तक नाइट्रोजन होता है। यह मॉलिक्यूलर फॉर्म में N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यह कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस है। नाइट्रोजन प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, जिसमें नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। नाइट्रोजन इज ए की कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स हेल्पिंग टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन में हम 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 प्रोटॉन्स होते हैं। इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3 होता है। दिस कॉन्फ़िगरेशन रिवील द नाइट्रोजन हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल। इनके आउटरमोस्ट सेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। These electrons are distributed in 3 to p with 1 electron in each orbital and 1 remaining unpaired. This unpaired electron contribute to nitrogen's ability to form multiple bonds. और इसी 3 बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नाइट्रोजन करता है। नाइट्रोजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। These unpaired electrons contribute to the nitrogen ability to form multiple bonds, right?
नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। px, py और pz में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने के कारण नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। इसलिए नाइट्रोजन जब भी रिएक्शन करता है तो एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ही रिएक्शन होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन exists as a colorless, odorless and tasteless gas at room temperature. However, when cooled to -196 degrees centigrade, it condensed into a colorless liquid. जब नाइट्रोजन को हम -196 डिग्री पे कूल करते हैं तो कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन का यूज क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन और फ्रीजिंग में हम करते हैं। गैसेस नाइट्रोजन का फार्मूला N2 होता है। इट इज़ रिलेटिवली इनर्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने के कारण इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। दिस इनर्टनेस मेक द नाइट्रोजन स्टेबल फॉर यूज एज अ इनर्ट एटमोसफेयर इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। और इसी कारण से जितने भी पैक्ड फूड होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन फिल्ड किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी कम होता है और फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन। इनर्ट नेचर। नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाइल नाइट्रोजन इज रिलेटिवली इनर्ट, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन, अ प्रोसेस involving specialized enzymes in certain microorganisms and high energy industrial process. Oxidation state. Nitrogen exhibit a wide range of oxidation state from -3 to +5, allowing it to form various compound: ammonia, nitric acid, and nitrogen oxide. Nitrogen in the role of atmosphere. Nitrogen make up about 78% of the Earth's crust, making it the most abundant gas. It plays a crucial role in maintaining the balance of our planet's atmosphere and supporting life. The inertness of gas is crucial because it prevents the atmosphere from becoming too dense and suffocating, as well as protecting the planet from harmful ultraviolet radiation from the sun. Nitrogen cycle. Nitrogen cycle completes in 5 steps: nitrogen fixation, nitrification, assimilation, ammonification, and denitrification. So these are the 5 steps in which नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट। नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होने की 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। नाइट्रोजन इज द कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स लाइक DNA एंड RNA। मैंने आपको बताया था कि हमारे जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस। प्लांट ग्रोथ। प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की सहायता से ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, द पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल ऑब्टेन नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स दैट हैव कंज्यूम्ड प्लांट्स। तो व्यक्ति यदि प्लांट और एनिमल्स को कंज्यूम करता है तो प्रोटीन के फॉर्म में नाइट्रोजन कंज्यूम करता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का, एंजाइम्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस सच एज मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन एंड हार्मोन प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का यूज हम इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने में, केमिकल सिंथेसिस में, क्रायोजेनिक एप्लीकेशंस में और एनर्जी प्रोडक्शंस में भी करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। सो सम ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया like rhizobacterium,
एनाबेना, नॉस्टॉक, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम करता है। सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब करता है और फिर प्लांट से एनिमल्स में इंटर करता है, और जब प्लांट या एनिमल का डेथ होता है तो नाइट्रोजन अगेन एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेस एन एंजाइम कॉल्ड नाइट्रोजिनेज which catalyzes this reaction. These enzymes require a significant amount of energy, often obtained through oxidation of organic compound or sunlight. The process involves breaking the triple bond of nitrogen and combining each nitrogen atom with hydrogen, forming ammonia. Right? अब हम बात करेंगे अमोनिया के बारे में। अमोनिया इज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली थ्रू द Haber-Bosch process. Haber-Bosch process involves reacting nitrogen gas with hydrogen gas under high pressure and temperature. This process is a major technological achievement revolutionizing the agriculture, foods and production. अमोनिया का यूज हम फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में भी करते हैं। अमोनिया इज प्राइमरली इंटीग्रेंट इन नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स by providing nitrogen as essential plant nutrients. Ammonia allow for increased crop yield. Right? Ammonia is common cleaning agents often found in household cleaners. जो हम घर में सफाई के लिए यूज करते हैं क्लीनर्स, उसमें अमोनिया प्राय प्रेजेंट होता है, जो कि सरफेस को, फ्लोर्स को और विंडोज को साफ करने में मदद करता है। नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन. नाइट्रिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस. इट इज अ हाईली कोरोसिव एसिड. नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव, फर्टिलाइजर्स एंड अदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स. तो नाइट्रिक एसिड का यूज हम एक्सप्लोसिव बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में और दूसरे केमिकल्स बनाने में करते हैं। नाइट्रिक एसिड का यूज हम एक्सप्लोसिव, फर्टिलाइजर और सिंथेटिक फाइबर बनाने में करते हैं। साथ ही प्लास्टिक्स, डाई और फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स बनाने में भी इसका यूज करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. NOx means nitrogen dioxide, nitrogen trioxide, nitrogen monoxide, nitrous ऑक्साइड, ये सारे गैस को एक साथ NOx कहते हैं। ये सारे गैस हाई टेम्परेचर पे कंबस्टिबल होते हैं। राइट. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर प्राइमरली फॉर्म्ड ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर कंबशन प्रोसेस. जब हाई टेम्परेचर पर कंबशन प्रोसेस होता है तो NOx का फॉर्मेशन होता है। These gases are produced naturally through lightning strikes and biological process. Environmental impact. NOx contribute a smoke formation, acid rain and respiratory problem. They react with other atmospheric components to form ozone, a harmful pollutant that damages plant life and human death. So reducing NOx emission is crucial for environmental protection. Catalytic converters in vehicles and advanced combustion technologies in industrial setting, minimizing the production of these NOx gases. तो NOx gases का emissions को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि it will have a bad impact on our body, our environment. तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। ग्रुप 15 का सेकेंड वीडियो भी हम लेके आएंगे, जिसमें हम फास्फोरस और अदर एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेस्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।